नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। रिसेंट मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड 16 मार्च 25 टू 31 मार्च 25, इस पीरियड के जो मेजर न्यूज़ हैं वो हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले न्यूज़ है यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। ट्रंप ने जैसा कि वादा किया था कि मैं आऊँगा और आते ही युद्ध विराम करवा दूँगा। तो ही हैज़ पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। सऊदी अरेबिया में बुला के भी मीटिंग्स करवाई और भी फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए पुतिन से काफ़ी लंबा वेट किया एंड एक टीम एक्टिवेटेड कर रखी है कि कैसे भी नेगोशिएशंस पे लाके एक 30 डेज़ का युद्ध विराम करवाया जाए और उसके बाद में किस तरह से इस युद्ध को शांत किया जाए। बट द अमेजिंग थिंग इज़ कि पुतिन मानने को तैयार नहीं है। अपनी जो कंडीशंस हैं, अपनी जो शर्तें हैं, उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। 30 डेज़ का युद्ध विराम करने को तैयार नहीं है। तो नाउ मिस्टर ट्रम्प इज़ ऑल्सो फेड अप कि ये अगर नहीं मानेगा पुतिन साहब मेरी बात तो मैं कुछ और उल्टा-पुल्टा करूँगा करके। तो ये न्यूज़ चल रही है आज के टाइम पे एंड ऑब्वियसली यूक्रेन जो एकदम अलग-थलग पड़ गया था एक समय पे, अभी ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बाद में यूक्रेन को लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा दोबारा से। क्योंकि ट्रम्प इज़ जस्ट टर्निंग लाइक एनीथिंग कि रसिया अगर नहीं मान रहा मेरी बात तो फिर मैं यूक्रेन को सपोर्ट करूँगा। ऑयल सप्लाई जो रसिया से बाहर जा रही है उसको भी कटवा दूँगा, बंद करवा दूँगा। तो इस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं। तो लेट अस सी अगले 1-2 हफ्ते में क्या होता है, इस पीस मुहिम में क्या मोड़ आता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ म्यांमार, थाईलैंड में अर्थक्वेक आया, ये आपको पता होगा। किस तरीके से स्विमिंग पूल में जो ऊपर टॉप फ्लोर पे बना रखे थे उनसे पानी गिरता हुआ वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया जा रहा है और काफ़ी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। कई हज़ार लोग मर गए हैं इस भूकंप के वजह से। हाई राइज़ बिल्डिंग्स थी वो डाउनफॉल हो गई एंड काफ़ी लोग उसकी चपेट में आ गए। तो काफ़ी दर्दनाक है। इस रीजन में जो काफ़ी घनी आबादी भी है बोल सकते हो आप, तो लोगों की डेथ भी उसी तरीके से ज़्यादा हुई है। सो यू नो इट्स वेरी डेंजरस फॉर अ कंट्री व्हिच इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ पेन। म्यांमार के लिए तो ये डबल संकट है एक तरीके से। इंडिया ने भी अपना जो मदद है भेजी है म्यांमार के लिए, ठीक है, और कंट्रीज भी सपोर्ट करेंगे ओवर द टाइम इस मुहिम में। इस कारण से म्यांमार की दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए डोनेट भी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जो अपने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो बीजिंग पहुंच गए हैं। तो इन्होंने भी करवट बदल लिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना की शरण में चला गया है, रहता ही है उसकी शरण में, ये भी चाइना की शरण में जाके वहाँ से पैसे लाके और अपनी इकोनॉमी रिबिल्ड करने की सोच रहे हैं और इंडिया से दगाबाजी करने की सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, कर ही दिया। ये इंडिया नहीं आए, इंडिया विजिट नहीं किया, कम्युनिकेशन भी बेटर तरीके से नहीं कर रहे हैं इंडिया से, बट ही हैज़ विजिटेड चाइना एंड 2.1 बिलियन का एक लोन सैंक्शन कराने के लिए तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक लोन बातचीत करी है कि चाइना ने कमिट किया है कि हम देंगे ये लोन आपको एंड चाइना हैज़ पुश्ड थ्रू के बांग्लादेश जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो एक तरीके से चाइना कार्ड भी आ गया अभी बांग्लादेश में एंड मिस्टर यूनिस हैज़ just shown a true picture कि मैं कैसा हूँ करके। ओके, सो इंडिया शुड बी और मस्ट बी वेरी cautious about this person. नेक्स्ट ईरान सिर्फ पुतिन या कहीं और कुछ हमास इनके पीछे नहीं पड़ा हुआ। ये ट्रम्प साहब, ट्रम्प ईरान के पीछे भी पड़ा हुआ है। ओके, तो अल्टीमेटम दे दिया है ट्रम्प ने ईरान को कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बंद नहीं करोगे तो मैं बॉम्ब करना शुरू कर दूंगा आपकी कंट्री को, ठीक है। तो बहुत टेंशन हाई हो रही है इस रीजन में भी, ईरान वर्सेस यूएसए ट्रम्प की वजह से। तो क्लियरली स्ट्रिक्टली बोला हुआ है ट्रम्प ने कि इनको न्यूक्लियर प्रोग्राम हम आगे बढ़ाने नहीं देंगे ईरान को। तो लेट अस सी इसमें भी क्या नया मोड़ आता है। एंड एट लास्ट दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज श्रीलंका एंड इंडिया will sign a defense memorandum of understanding on the issue which may be like supporting India against China. Okay, तो ये पहली बार होगा जब ऐसा कोई एमओयू साइन होगा इंडिया श्रीलंका के बीच में जो डिफेंस पे बेस्ड होगा एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। तो अगले महीने विजिट करेंगे मोदी श्रीलंका को, उस टाइम पे कुछ गुड न्यूज़ आने की चांसेस है एंड द गवर्नमेंट इन श्रीलंका इज क्वाइट सपोर्टिव टू इंडिया
because India has helped Sri Lanka in days when it was in danger, in a financial crisis. So ये अभी टाइम है उनके लिए उसे रीपे करने के लिए अपना बोल सकते हो आप, एक तरीके से सिंसियरिटी, एक ग्रेटिट्यूड दिखा के कुछ डिफेंस एमओयू साइन करे, जिससे कि चाइना के शिप्स वगैरह हमारे आके बगल में खड़े हो जाते हैं, वो सब बंद हो पाए, या फिर कुछ और भी मतलब मजबूत कदम सिक्योरिटी के लिए उठाए. So let us see what happens. So this is all about the major news of this period, 16 March to 31st March. So thanks for watching. Jai Hind.